क्या जनरेशन होगा इसके आगे, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डन। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, फॉर्मूले से पहले थोड़ा सा यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज क्या था, इसके बारे में हमको डिस्कस करना था। ठीक है, तो डिस्कस क्या करना है, बेसिकली हम इसको समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले हम, पहला पॉइंट हमको क्या लिखा गया है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, बहरहाल आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा ये सब। बट आप लोग ध्यान रखिएगा क्या चीजें कहाँ पे होंगी। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, व्हीकल, व्हीकल में होते हैं, हेडलाइट में, व्हीकल का हेडलाइट होता है। और व्हीकल के हेडलाइट में ऐसा इसका यूज क्यों होता है, रीजन क्या है कि अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का अगर यूज कर देंगे, तो ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर लाइट को इस तरह से फैला देता है ना। अब जब लाइट को इस तरह से फैला देगा तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक हमको दिखाई नहीं देगा, थोड़ी ही दूर पे जाके लाइट पूरी फैल जाएगी और हमको थोड़ी दूर तक उजाला दिखाई देगा, उसके बाद हमको नहीं दिखाई देगा। यस सर, बट जो कॉनकेव मिरर होता है वो जो लाइट को स्कैटर करता है, छोटा करता है, उससे जो है चीजें छोटी दिखती है, इसलिए रोड का व्यू पीछे से ज्यादा दिखता है। हाँ, ये छोटा बेसिक बात दिखता है। तो अब ये आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट को कुछ इस तरह से श्रिंक करने की कोशिश करता है। दैट मीन्स अब जब ये श्रिंक करेगा तो सोचो अगर थोड़ा सा एंगल रोटेट करा ये और ये, तो मतलब बहुत दूर तक दिखाई देगा इस तरह से कि नहीं दिखाई देगा। है। यस सर, वो ज्यादा एरिया कवर करे। हाँ, ज्यादा एरिया कवर करता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, व्हीकल की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। सेविंग मिरर, जो सेविंग मिरर होता है, जो आपके क्या बोलते हैं सैलून्स वगैरह में लगे होते हैं, मेंस हो, मेन वोमेन दोनों सैलून्स में लगे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि मिरर होते हैं जो आपकी क्या, तो बैक और फ्रंट दोनों साइड का एरिया कवर कर रहे होते हैं। सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में क्या होता है, सनलाइट को कंट्रोल करके एक जगह हिट करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे कॉनकेव मिरर लगाते हैं। अब जैसे सपोज दैट, एक एग्जांपल बताएं, हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लगा दिया, यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लगा दिया। अब सबका इंसिडेंट पॉइंट यहाँ, 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 इस तरह से कर दिया जाता है। ठीक है, सब एक ही जगह, सब लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रहा है, एक ही जगह पे जाता है। तो सोलर फाइनेंस में इस तरह से यूज करते हैं कि क्या करते हैं, सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी भी इससे जनरेट की जा रही है आज के टाइम में, सनलाइट की हेल्प से बिजली भी बनाई जा रही है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की जा रही है सनलाइट से। उसमें किसका यूज होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अगला क्या है, टॉर्चेज। टॉर्च में जो यूज होता है वो कॉनकेव कॉनकेव मिरर होता है। फ्लैश लाइट जो होता है, डेंटल मिरर जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक छोटा सा कर्व टाइप का मिरर होता है जो आपके माउथ में ऐसे साइड में रखते हैं, साइड में रखते हैं, और साइड में रखने से उनका क्या होता है, वो पीछे की कैविटी को उसमें देख पाते हैं। यस सर, वो वो आप, छोटा सा सर्कल जैसा हो। हाँ, और छोटा सा सर्कल जैसा होता है, थोड़ा सा ऐसे टर्न हुआ होता है। जैसे मान लो सपोज दैट एक पेन है, पेन के ऊपर सामने से आके ऐसे थोड़ा सा टर्न रहता है। अब थोड़ा सा ऐसे टर्न रहता है, तो अब उसको आपके माउथ में ऐसे आग सीधा करेंगे तो वो क्या करेगा, पीछे की कैविटी को ले जाके शो करेगा। हाँ, उसका जो आपका स्टिक होता है वो कर्व होता है, राउंड होता है, हाँ, वो कर्व होता है, ताकि वो क्या करता, हाँ, वो ताकि उसके अंदर देख सके। हाँ, दांत के पीछे की कैविटी को क्या, वो डॉक्टर आपकी कैविटी नहीं देख रहा होता, और डॉक्टर वो उसी मिरर को हिट कर रहा था, उसी मिरर को ध्यान दे रहा होता है, मिरर में जो दिखाई देता है उसी से क्लियर। मैक्सिमम जो लेंसेज लेंसेज होते हैं, जो लेंस बनाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं हम लेंस है, बहरहाल अभी हम लेंस पढ़ेंगे आगे चल के। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आई है, तो ह्यूमन आई में हम लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेंस जो बेसिकली होते हैं इसी फॉर्मेट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेंटल मिरर हो गया। माइक्रोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप क्या होता है, बहुत छोटे से पार्टिकल को देखने के लिए यूज करते हैं। टेलीस्कोप क्या, बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं हम ना। मेकअप मिरर, मेकअप मिरर भी क्या होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, मैक्सिमम चीजें हमारे रियल लाइफ के यूज यूज में होने वाली चीजें हैं ना। जैसे व्हीकल हेडलाइट हुआ, हम डेली देख रहे हैं। सेविंग मिरर हुआ, हमेशा आप सैलून में इधर उधर देखने को मिलता है। सोलर फर्नांस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बट हाँ, जानते हैं हम इसके बारे में ना। अगला क्या है, सीएस लाइट, टॉर्चेस, फ्लैश लाइट। टॉर्च तो अब बंद हो गई बेसिकली, टॉर्च पहले आती थी, अब टॉर्च धीरे धीरे खत्म हो गई, बट किसी
कुछ लोगों के पास टॉर्चेज हैं। तो आज की जो टॉर्चेज हैं उसमें क्या बोलते हैं ना कि टॉर्च में मिरर नहीं यूज किया जा रहा है, डायरेक्ट बल्ब में ही क्या कर रहे हैं, मिरर का यूज कर दे रहे हैं। अच्छा। हाँ मतलब हमारे पास टॉर्च रखी है, हमारे पास टॉर्च रखी है लेकिन वो पुरानी है, मतलब जो है उसमें तो मिरर लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है उसमें। हाँ तो बहुत पुरानी होगी जिसमें मोटा वाला सेल लगता था, एवर रेडी का या बहुत सारे नीपो वगैरह का। मोटा टाइप वाला सेल लगता था। उस टाइप वाला अगर वो टॉर्च होगा येलो लाइट वाला ना, तो येलो लाइट वाला अगर होगा तो उसमें क्या होते थे, कॉनकेव मिरर लगते थे सामने। बाकी बाद में जो एलईडी एलसीडी लाइट वाले आ गए ना, इन सब में कांच का बहुत ज्यादा यूजेस नहीं रह गया। हाँ कुछ में है, जो पतली सी लाइट होती है बहुत दूर तक जाती है, व्हाइट लाइट, उसमें थोड़ा सा आपको लेंस टाइप का लगा हुआ दिखाई देगा ना। बेसिकली अब जो लेटेस्ट मॉडल में टॉर्चेज आ रही हैं, जो नॉर्मल घरों में मिल जाती हैं, और उनमें लेंसेज नहीं लगे होते, डायरेक्ट डायरेक्ट उनके बल्ब में ही इन्वॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो सामने एक प्रोटेक्टिंग लेयर लगा दिया जाता है ताकि उनको हार्म ना हो बस। ठीक है, बट अभी भी ऐसा नहीं है, जो मतलब ज्यादा कॉन्फ़िगर करने वाली चीजें हैं, जो ज्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करने वाली टॉर्चेज हैं, जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, तो उनके उनमें लेंस एंड मिरर लगे हुए आते हैं। आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं होगा तो जो उसमें कैप जैसा एरिया बनता है ना, कैप जैसा एरिया, अच्छा, वो ये, घुमा के उसको निकाल हाँ, सकते। हाँ बाउल जैसा एरिया बनता है, बल्ब यहाँ पे होता है ना। अच्छा। हाँ बल्ब यहाँ पे होता है, ऐसे लाइटिंग कलर का होता है ना, चमकीला सिल्वर कलर में पूरा पेंटेड होता है। ये बेसिकली आपके कॉनकेव का ही तो काम कर रहा है। ऑब्जर्व करो, अच्छा। ये इस तरह, मेरे जैसे इस तरह। मेरे मेरे घर में एक टॉर्च है ऑरेंज कलर का, उसमें ना हाँ बहुत छोटे 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 ऐसे बल्ब लगे हुए हैं, जैसे फ्यूज होते हैं ना छोटे छोटे, तो उससे हाँ बहुत हाँ तेज लाइट निकलती है, एंड उसके ऊपर हाँ ग्लास भी लगा हुआ है। हाँ, ग्लास भी लगा, बट जहां पे बल्ब लगा होगा वहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा इतना सा स्लॉट क्या होगा, खाली होगा। जी, ये जहां पे, थोड़ा स्पेस होता है, गैप होता है। हाँ थोड़ा सा गैप होता, वो गैप जो है, वो गैप सिल्वर कलर का या किसी अनदर लाइटिंग कलर का, मतलब चमकीले कलर का वो चमक रहा होगा, लाइटिंग कलर का लस्टर होगा वो। मेरे टॉर्च ग्रीन कलर का है वो। नहीं वो ग्रीन नहीं होगा, वो लस्टर, वो ग्रीन रिफ्लेक्शन ले रहा होगा, इस वजह से ग्रीन दिख रहा होगा। बाकी वो लस्टर होगा, लस्टर मतलब चमकीला। अच्छा, ठीक है। हाँ तो वो चमकीला होगा, वो जो चमकदार एरिया होगा वो स्मूथ सरफेस, उसी को बोलते हैं कॉनकेव मिरर का स्मूथ सरफेस। जब यहाँ पे बल्ब लगेगी, ऑब्जर्व करो, हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं सिंपल छोटा सा। देखो जैसे ये आपका टॉर्च का कुछ शेप, ये ऐसे बनेगा यस सर। ना, ऐसा कुछ टॉर्च का शेप बनता है ना। अब यहाँ पे हमारे पास मिरर लगा होता है, आज के टाइम का ऐसा है, बल्ब यहाँ पे लगती है ना, बल्ब यहाँ पे लगती है, जब हम बल्ब ऑन करते हैं तो यहाँ से लाइट इधर 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 पूरा फैल जाती है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, जो एकदम सरफेस एरिया इसका है, ध्यान से देखोगे अगर, ये वाला एरिया, ये जो दीवार के एकदम सटा हुआ एरिया होता है, ये एकदम लस्टर होता है, लस्टर मतलब चमकीला, सिल्वर सिल्वर कलर में अक्सर होता है ये। मैक्सिमम टाइम इसको सिल्वर कलर में देखा जाता है, एकदम इसका दीवार, इसका सरफेस जो होता है एरिया। अब क्या होता है, लाइट जब यहाँ से चलती है तो ना, इसमें टकरा के क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, तो किधर भागती है, इधर अपने इधर सेंटर की तरफ भागती है, इसका सेंटर इधर ही कहीं पड़ेगा ना, तो ये अपने सेंटर की तरफ भागती है। जो डायरेक्ट टकराती है वो क्या फोकस से होके चली जाती है, जो क्या होती है थोड़ा बहुत तिरछा टकराती है वो इधर सेंटर की तरफ टर्न करती है, इधर टकराएगा वो सेंटर की तरफ। तो सारी लाइट हमको किधर दिखाई दे रही होती, इधर एकदम सीधी सी लाइट दिखाई देती है टॉर्च की। अब इसमें भी ध्यान से देखो, जो लाइट यहाँ टकराएगी, इस जगह पे टकराएगी, वो इधर निकल जाएगी। जो लाइट इधर टकराएगी इस जगह पे, वो इधर निकल जाएगी। तो अब हमारा टॉर्च का बेसिक जो, बेसिकली ज्यादा से ज्यादा लाइट का एरिया होता है, ये वाला है ना, ज्यादा सा लाइट का एरिया होता है, और इधर इधर थोड़ी थोड़ी लाइट फैल रही होती है। जब टॉर्च, आप बेसिकली जो टॉर्च होती है उसको ऑन करोगे ना, तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, सामने क्या होगा, ज्यादा लाइट होगी, और ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लाइट आपको दिखाई दे रही होगी। जी सर। ठीक है, तो इन सारी चीजों में इसका यूज करते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर समझ में आया। यस सर। ओके, आते हैं कॉन्वेक्स पे।
कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है? एज साइड व्यू मिरर इन व्हीकल। अभी क्या होता है, अब इसमें दोनों टाइप का मिरर का यूज मैक्सिमम टाइम किया था। आप सोचो कि दोनों टाइप का काहे करते हैं? ज्यादा से ज्यादा कॉन्वेक्स ही यूज होता। क्यों? कॉन्वेक्स क्या करता, कुछ इस शेप में होता है, इसका रिफ्लेक्शन सरफेस ये होता है, तो ये क्या करता, यहां से लेके यहां तक इसकी लाइट फैल रही होती है ना। अब यहां से यहां तक लाइट इसकी फैलेगी, यहाँ पे बनाते हैं, या इसकी लाइट कुछ यहां से लेके यहां तक ऐसी फैल रही होती है। तो दैट मीन्स अगर इस सरफेस पे हमको कुछ देखना है, इस वाले सरफेस पे कुछ देखना है, इस सरफेस पे, तो ये पूरा इतना एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा? कवर करेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, साइड व्यू मिरर व्हीकल्स का कॉन्वेक्स यूज करते हैं। ये क्या करता है, बहुत दूर की बहुत सारी चीजों को उसका इमेज कहाँ लाके बना रहा होता है, मिरर पे बना रहा होता है। ओके सर। समझ सर में मैं आए? थोड़ा सा सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, साइड व्यू मिरर्स में तो मैंने ज्यादा से सुना है कि कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं। देखो, ज्यादा करके आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है ना। कॉनकेव कहाँ यूज करेंगे, तुम सोचो कॉनकेव को अगर यूज करेंगे ना, कॉनकेव की यूज करने का क्या बेनिफिट होगा हमारा? जैसे हमने यहाँ पे कॉनकेव लगा दिया, चलो कॉनकेव लगा दिया, है ना। अब एक कॉनकेव क्या करेगा, श्रिंक एरिया का इमेज हमको बनाएगा यस सर। ना, श्रिंक एरिया का इमेज बनाएगा। दैट मीन्स जो साइड व्यू हमको लेना है, तो वो श्रिंक एरिया का अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट एरिया का लेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको थोड़े से एरिया का इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। तो कभी कभी आप ऑब्जर्व करो, देखो मिरर के ऊपर एक छोटा सा मिरर लगा होता है, अच्छा। ध्यान दिए हो कि नहीं यस। ध्यान दियो? साइड मिरर पे, जो आपका साइड मिरर के एकदम कॉर्नर पे गोल सा और मिरर लगा होता है। अच्छा, ये, मैंने ये नोटिस हाँ, नहीं किया। वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन बना के रखा जाता है, ताकि मतलब दोनों चीजें हमको दिखाई दे रही हो, दूर की भी दिखाई दे रही हो, पास की भी दिखाई दे रही हो। ओके। ओके। फॉर द सिक्योरिटी पर्पज इन अ बिल्डिंग, हाईवे, शॉप, सुपरमार्केट एंड द लार्ज वेयर हाउस। अब क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज ऐसा भी करते हैं। अभी मैंने कल एग्जांपल बोला था कि अभी आप जब दो तीन रोड एक साथ जहां पे मिक्स हो रही होती हैं, वहां पर भी देखो एक मिरर बड़ा सा लगा दिया जाता है कोने पे ना। तो वो क्या करता है, जैसे मान लो एक रोड इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है, और एक रोड इधर से आ रही है ना, तीनों यहाँ पे मिक्स होती हैं, ये बड़ा सा एरिया बनता है। यहाँ पे मान लो, इधर पे मान लो कोई बिल्डिंग्स वगैरह है बहुत सारी, इधर पूरी बिल्डिंग्स है ना। अब ये रोड आके इधर से बगल से एक रोड निकल जाती है ऐसे ना। अब क्या क्या होता है, ये इतना एरिया हर रोड के किनारे, जैसे कोई बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स के किनारे इतना सा स्पेस ऐसा होता है जो खाली स्पेस रख छोड़ा जाता है ना। ये खाली स्पेस होता है हर बिल्डिंग्स के बगल में। अब ये रोड इधर से आई, ये ऐसे निकल गई, ये रोड भी आई यहाँ पे गोल चक्कर बना के टर्न हो गई, ये रोड भी आई यहाँ मिक्स होके, इधर जाने वाले इधर चले गए, इधर वाले इधर इधर घूम गया। अब क्या करते हैं, इसी जगह पे, इस जगह पे हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं इस जगह पे। इस जगह पे क्या करते हैं, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर लगाने से यहाँ क्या हुआ, जैसे कॉन्वेक्स मिरर लगेगा तो कुछ ऐसा शेप बनाएगा, ये शेप बनाएगा। अब ये शेप बनाएगा तो कॉन्वेक्स मिरर की कवरिंग क्या है, ये इसकी लाइट की रे कुछ ऐसी, और इसकी लाइट की रे कुछ ऐसी कवर करेगी, है ना। तो मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के एरिया के अंडर में जितनी भी चीजें आ रही होंगी, यहाँ 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 सबकी इमेज कितने इतने ही एरिया में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? मतलब हम क्या कर पाएंगे, इस रोड के बारे में भी देख पाएंगे, इस रोड को भी यहीं से देख पाएंगे, इस रोड को भी यहीं से देख पाएंगे। बेसिकली कभी कभी क्या होता है, अगर कैमरे की शॉर्टेज होती है, कैमरा प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या करते हैं, रोड पे जैसे मान लो तीन तीन चार कैमरे लगे हुए होते हैं, कैमरे अगर एक आध खराब हो जाता है, तो क्या कर गवर्नमेंट क्या करती है, उसे मिरर पे फोकस कर देती है। अब उस मिरर पे फोकस कर देने से क्या हुआ, तीनों रोड रोड की जानकारी लगातार उस कैमरे में कैप्चर हो रही है कि नहीं, सिर्फ किससे, मिरर की वजह से। क्लियर? डन। ओके।
अगला क्या है? इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑन रोड, क्या है? ड्राइव बेस एंड द एलाई, स्पेशली एट द कर्व एंड टर्न। वो तो चीजें मैंने इसी में समझा दिया, है ना, कि टर्न पे, इन सारी जगहों पे। तो देखो ये टर्न ही है, यहाँ पे आया, फिर ये वाली रोड आएगी तो यहाँ पे टर्न होगी, ये वाली रोड आएगी तो यहाँ टर्न होगी, फिर यहाँ टर्न होगी, जिधर जाना हो जो जा सकता है। ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में यूज होता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी इसका यूज होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट में देखो, लाइट ऊपर से लगती है तो लाइट ऐसे फैलती है, लाइट ऐसे फैल रही होती है। तो लाइट उसमें जो फैल रही होती है, अगर उसमें क्या कर दिया जाए, कॉनकेव लगा दिया, तो लाइट एक जगह हिट होगी नीचे आके। लेकिन स्ट्रीट लाइट देखो, स्ट्रीट लाइट कुछ ऐसे शेप में फैलती है। वहां पे क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। कॉन्वेक्स मिरर लगने से लाइट क्या हो जाती है, पूरा फैल जाती है। अब ध्यान से, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन एंड कॉर्नर्स, इंटरसेक्शन एंड कॉर्नर्स पे लगते हैं, ये बार बार यही फर्स्ट सेकंड थर्ड से रिलेटेड हो रहा है। इन कार रिपेयर, कार रिपेयर में, कार रिपेयर में भी इसका यूज किया जाता है। जब कार का हम रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, या वैसे भी बेसिकली सोचो, कार की रिपेयरिंग करेंगे तो हमको, और कार के पूरे साइड को एक साथ में नहीं देख सकते ना, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बैंक में भी इसका मैक्सिमम टाइम यूज किया गया होता है। जैसे बैंक में इसका यूज ऐसे किया जाता है कि मतलब ऐसी जगह पे एक ऐसा मिरर लगा दिया जाता है जहां से लोगों के आते जाते वहां से डिटेक्ट किया जा सके। मतलब आप नहीं देख पाओगे कि हमको कोई देख रहा है, बट वो जो मिरर वहां पे लगा है, आपको उसमें सब आप दिख रहे हैं, जितने लोग आ जा रहे हैं सब उस मिरर में दिखते रहते हैं। वो ऐसी जगह पे लगा होता है जो पर्टिकुलर, जैसे मान लो बैंक मैनेजर हो गया, मतलब जिसके फ्रंट पे उसको लगना चाहिए, जिसकी परमिट जहां पे होती है, उस हिसाब से। एज द सीलिंग डन मिरर ना, सीलिंग द मिरर में भी ऐसा, ऐसी सिचुएशन होती है। तो बहरहाल यूज ऑफ कॉनकेव, यूज ऑफ कॉन्वेक्स, आप इसको जो आप सामने लिखा गया इसको नोट कर लो। इसका बेसिकली यूज अगर क्वेश्चन आएगा तो 1-2 नंबर का आएगा। और बहुत रेयर होता है इस तरह का छोटा क्वेश्चन पूछा जाना। बहुत पहले आता था, अब तो पिछले कुछ साल से क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। बट कई साल से नहीं दिखाई दे रहा, हो सकता है टीचर, जो टीचर पेपर बनाएगा उसके दिमाग में आ जाए कि चलो इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं ना। तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो आपके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का बनेगा। तो ठीक सर है। पॉइंट्स, अगर 1-2 पॉइंट्स लिख देंगे तो ठीक है, मिल जाएंगे वहाँ। मिनिमम 3 पॉइंट। 3 पॉइंट याद करना पड़ेगा। हाँ, 3 पॉइंट कम से कम। अरे 3 को याद करना कौन सी बहुत बड़ी बात है, छोटा सा तो है ना। कॉमन कॉमन यूजेस में। सर अभी न्यूज में आ रहा था कि सीबीएसई जो अभी बोर्ड के एग्जाम हो गए उसमें ओपन एंड शट बुक वाला ऑप्शन मिलेगा। ओपन एंड सेट बुक वाला ऑप्शन मिलेगा। अभी न्यूज में आ रहा है। भाई अभी तो लेटेस्ट न्यूज मैंने पढ़ा नहीं ना, तो सुना। बहरहाल अगर ये बात है तो हम इसके बारे में इंक्वायरी करके आपको कल इन्फॉर्म जरूर करेंगे, ओपन एंड सेट बुक का क्या प्रोसेस है। बट इतना जल्दी वो, अभी हाँ, न्यूज आ नहीं नहीं बट सर, सीबीएसई की तरफ से ये आया है कि 15% सिलेबस जो है वो कट किया जाएगा। कितने परसेंट? 15% सिलेबस को कम किया जाएगा। लेकिन ओपन हाँ ओपन बुक्स ओपन बुक वाला वो लोग फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं 10th और 12th के बोर्ड्स में। भाई, अभी लोगों के और पास कितना डिडक्ट किया गया है। एनसीईआरटी की जो बुक है आप उसको देखो, एनसीईआरटी की बुक में जहाँ 2 एक्सरसाइज थी वहां एक एक्सरसाइज हो गई है। जहाँ पे 10 थ्योरम आपको पढ़नी होती थी वहां पर 3-4 थ्योरम्स हो गई हैं। अभी इसके बाद भी 15% डिडक्ट कर दिया जाएगा तो बचेगा क्या, सिलेबस में वो क्या बचेगा? वो न्यूज में आ रहा था कि 15% सिलेबस कम होगा, तो लोगों को लग रहा था कि ओपन बुक एग्जाम वाला सिस्टम रख रहे हैं लोग। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने, मतलब सीबीएसई वालों ने फिर क्लैरिफाई किया कि ओपन बुक वाला नहीं है, लेकिन 15% सिलेबस कम किया जाएगा। ओपन बुक में बेनिफिट क्या है आपका, बताओ हमको। उसमें मुझे भी नहीं पता वैसे तो उतना क्लियरली, लेकिन मोर ओपन बुक्स का बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं आई थिंक। सर ओपन बुक में होता क्या है? ओपन बुक में आपको किताब दे देंगे, आप देख के लिखो। तो वो लेकिन एग्जाम में होता है? अगर, लेकिन हाँ होता है एग्जाम, बट वो जो आपके क्वेश्चंस होंगे तब, देखो वो एजुकेशन लेवल अलग लेवल है। जो ओपन बुक एजुकेशन लेवल है, उसमें आपको बुक दिया जाएगा, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है ना,
अब कॉन्वेक्स मिरर में मैंने इतने यूजेस यहाँ पे बता दिए। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस से होंगे, लेकिन क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाएगा कि उसमें ये सारे यूजेस उसमें लिख ही नहीं सकते आप। अच्छा। दैट मीन्स आप उसमें ऑब्जर्व करो कि इन सभी की हेल्प से हम इसको और कितना इंप्रूव कर रहे हैं। दैट मीन्स एज अ रिसर्चर आपको बैठा दिया जा रहा है वहां पे। ओ, थिंक आपको तो बस एज अ, हाँ, एज अ थिंकर बैठा दिया जाता है। मतलब आप जितना बेस्ट थिंक कर पाओगे किसी क्वेश्चन के बारे में, उतना आंसर आपका होगा। उसका करेक्ट मीनिंग निकाल पाओगे। उसका करेक्ट में, दैट मीन्स आपको लगता होगा ओपन बुक मिलने के बाद हम बुक खोल लेंगे और हम थोड़ा सा पढ़े रहेंगे, उठा के छाप देंगे, सारे आंसर हो जाएंगे। ना, ये इतना, मतलब जो चीजें अगर आपको फैसिलिटी दी जाएंगी उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। विदाउट रीजन लॉजिक तो नॉर्मल। आपको, हाँ, रीजन क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा इजी वे कहीं आपको इजी दिया जा रहा है तो कहीं आपसे वो वसूल लिया जाएगा। हाँ। भाई नहीं तो आपके एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं निकला ना। अभी हम कौन से सिस्टम में चल रहे हैं? अभी हम इस सिस्टम में चल रहे हैं, रीड, राइट, लर्न, एग्जाम। अच्छा। है ना? रीड, राइट, लर्न एंड एग्जाम में चल रहे हैं। हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, लर्न करते हैं और एग्जाम दे देते हैं। यस। मैंने हमको वो हमको स्टडी न्यूज पढ़ी थी, इसलिए इसको ऐसा हुआ कि ऐसा होगा। हाँ, और हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज से बहुत दूर रहते हैं। स्कूल में मैक्सिमम देखते हैं प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज से मैक्सिमम हम दूर रहते हैं, कराया ही नहीं जा रहा है स्कूल में। ठीक है। हाँ। बट हमारे स्कूल में भी हमें लैब लेके ही नहीं जाते। लैब नहीं ले, आपको इंस्ट्रूमेंट ही नहीं दिखाए होंगे आज तक। हाँ, एक बार एक हमारे स्कूल में इतना लोग जो है ऐसे इधर से उधर भागते रहते हैं। एक बार केमिस्ट्री मैम लैब लेके गई, तो किसी ने जो वो ग्लास के बॉटल्स होते तोड़ दिया एक ने। उसके बाद से मैम लैब लेके ही नहीं जा रही है। हाँ तो भाई, आप जब ग्लास के बोतल तोड़ दोगे तो बहरहाल तो उनको तो, जो भी है, मैनेजमेंट को उस चीज का फंड मिलता है। रीजन क्या है कि ये जब ग्लास की चीजें हैं, हाथ से स्लिप होगी, कुछ ना कुछ होगा तो टूट जाएगा। बट मैक्सिमम टीचर्स या मैक्सिमम स्कूल्स क्या चीज बोल के स्किप कर देते हैं कि अभी हम इन छोटे बच्चों को लैब लेके जाएंगे, कोई दुर्घटना हो जाए। रीजन क्या है? सारे केमिकल्स रखे हैं अरे ना। उसमें उस बॉटल में एक्चुअली वो जो बॉटल टूटा था ना, उसमें एसिड था। तो वो उसने गिरा दिया कि हमारे स्टूडेंट ने, एंड वो पूरे जमीन पे जो है गिर गया। तो एक के पैर पे गिरने वाला था वो एसिड। तो उसके मैम बाद से मैम ने मना कर दिया कि ना बायोलॉजी मैम लेके जा रही है, ना फिजिक्स सर, ना केमिस्ट्री मैम। बट आपके आपके जो लैब होते हैं, जो क्लास 9 10 के लैब्स होते हैं, उसमें 100% प्योर एसिड नहीं रखा जाता है। उसमें 10, हाँ, 10 to 90% रेशियो, मतलब 10% रेशियो और 90% वाटर या कुछ अनदर चीज मिक्स करके रखा जाता है। दैट मीन्स वो आपके बॉडी को हार्म करने वाला नहीं है। ठीक है। बट क्या होता है, लोगों के पास बहाना होता है। रीजन क्या है? कई बेनिफिट्स हैं स्कूल के। स्कूल के अपने बेनिफिट्स हैं, उसके फंड बच जाएंगे, उसके खर्च नहीं होने वाले, और उनका टाइम बच जाएगा। है ना? ये हाँ। सारी चीजें होती हैं। तो बहरहाल उसमें उसका कोई, मेरे पास तो लैब नहीं है, नहीं तो मैं लैब जरूर कराता। बट आज के टाइम में हमारा यही सिस्टम है। हम क्या करते हैं? रीड करते हैं, राइट करते हैं, लर्न करते हैं और एग्जाम दे देते हैं। हमका उससे सिर्फ हम वर्चुअली उसका काम कर रहे हैं, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, थ्योरी काम कर रहे, प्रैक्टिकल कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, तो थ्योरी आप रट लो ना, कितना थ्योरी रटा, जितना को उतनी थ्योरी हम आपको दे दें। किताबें तो आपके पास लॉट ऑफ किताबें इंटरनेट पे पड़ी हैं, फ्लिपकार्ट पे पड़ा है, अमेजोन पे पड़ा है, आपके पास एनसीईआरटी है। मतलब कितनी थ्योरी चाहिए आपको? थ्योरी हम दे देते हैं। दो चार छह लाइफ पढ़ो, थ्योरी नहीं खत्म होने वाली। लेकिन थ्योरी जब आप उसको बारे में समझ नहीं सकते, हमको अप्लाई क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो आप क्या करोगे थ्योरी पढ़ के? वही थ्योरी पढ़ना एंड प्रैक्टिकली उसको करना काफी डिफरेंट हो जाता अभी मैंने जैसे आपको कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया कि ये इमेज ऐसे फॉर्म करती है। अब जैसे मैंने है। इसको इतना इजी वे में कोशिश किया समझाने का कि यहाँ पड़ेगी लाइट तो यहाँ रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना। ये यस। चीजें आपको समझ में आ गया। और अभी तक हमको क्या लगता था, हम कांच ले लेते हैं, घुमा देते हैं, जिधर मन करता है उधर चला जाता है। इसी हाँ। चीज को इसी चीज को अगर हम क्या करते हैं, लैब में समझाते हैं, लैब में सिखाते हैं, ये चीजें हमको दिखाई देती हैं। यस। ये हमको विजुअल होती हैं। तो जब विजुअल होती हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में फिट कर जाती। ये चीज अगर फोकस पे गया तो कहाँ जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल गया तो फोकस आएगा, तो सेट हो जाता है। नहीं तो इसको हमको 10 बार बोल के आपको याद कराना पड़ता है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।